आईवीएफ उन सब पेशेंट्स को लिए होते हैं जो कोई मेडिकल रीजन के लिए नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे। अभी ऐसा हमारे सोसाइटी का हाल है कि फर्टिलिटी इज जस्ट अ लेडीज बर्डन। Please welcome Dr. Ratnabali Bhattacharya. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। So सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जब दो इंसान जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाते हैं तो वो साथ साथ कई सपने भी सजाते हैं। ऐसा ही एक सपना होता है सही वक्त पर अपने परिवार को बढ़ाने का, एक नन्ही जान को इस दुनिया में लाने का। पर जब इसके रास्ते में कुछ रुकावटें आने लगती हैं तब एक डर मन को पकड़ लेता है, कहीं दिल का सबसे खास सपना अधूरा न रह जाए। ऐसे में कपल्स मेडिकल साइंस का सहारा लेते हैं और वही वो सुनते हैं आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ के बारे में आजकल हर तरफ बहुत सी बातें हो रही हैं। बहुत से एड्स आपको दिख जाएंगे जो इसको एक मैजिक बताते हैं। पर ये आईवीएफ आखिर है क्या? ये कितना सेफ है, कितना नहीं है? इसमें क्या 100% सक्सेस मिलती है? क्या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं? इसमें खर्चा कितना आता है? आई एम श्योर ऐसे कई सवाल कपल्स के मन में अक्सर आते होंगे। आईवीएफ से जुड़े ऐसे हर सवाल का सच्चा और सटीक जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने इस शो के जरिए, क्योंकि यहाँ हमारे साथ होंगी एक ऐसी स्पेशल गेस्ट जिन्हें इस टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज है और बीते कई सालों में कपल्स के इस सपने को आईवीएफ के जरिए पूरा भी किया है। प्लीज वेलकम डॉक्टर रत्नाबली भट्टाचार्य। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर रत्नाबली का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है देश के कई रेप्यूटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल एसोसिएशंस के साथ। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर रत्नाबली। सबसे पहले हमें आप सिंपल अगर टर्म्स में बताएं कि आईवीएफ आखिर होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ओके, सो आईवीएफ बेसिकली इट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम बॉडी के बाहर एग और स्पर्म को एक कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एनवायरनमेंट में फर्टिलाइज कर रहे हैं, अपने हाथों से एम्ब्रियोज बना रहे हैं, भ्रूण बना रहे हैं, और जो बेस्ट एम्ब्रियो है उसको यूट्रस के अंदर प्लेस कर रहे हैं ताकि आगे जाके प्रेगनेंसी अचीव हो पाए। आईवीएफ में क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं आइदर एक कल्चर डिश में या फिर टेस्ट ट्यूब में। सो ऑफन लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। आईवीएफ के भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स प्रोफाइल, बट मोटा मोटा यही इसका प्रिंसिपल है। अब रही बात कौन से पेशेंट्स को हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। आईवीएफ उन सब पेशेंट्स को लिए होते हैं जो मेडिकली कोई मेडिकल रीजन के लिए नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि लेडी में सपोज कोई ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स है, सही टाइम पे एग्स नहीं बन पा रहा है, लाइक इन पीसीओएस और इन लो एएमएच, फिर जहाँ पे ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स हो, या फिर पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस हो, या फिर मेल में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे लो स्पर्म काउंट हो गया, स्पर्म मोटिलिटी कम है, या फिर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है स्पर्म में। इसके अलावा भी बहुत बार अगर कोई भी कपल लंबे टाइम के लिए कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो वाइफ है उनका एज 35 या 40 से ऊपर है, एंड जो ग्रेजुअली वो एज रिलेटेड क्वालिटी डिक्लाइन होता है एग में, इसके लिए वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी हम आईवीएफ अक्सर सजेस्ट करते हैं। आजकल के दिन में और एक चीज़ जो बहुत कॉमन हो गया है कि चाइल्डहुड कैंसर्स या फिर एडोलेसेंट कैंसर्स या फिर यंग वुमेन में कैंसर्स बहुत कॉमन है। सो जब यंग वुमेन में कैंसर्स होते हैं, अगर वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आगे जा रहे हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी हो गया, केमोथेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया, उससे पहले हम एग्स प्रिजर्व करके फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। बट हमें एक चीज़ ये याद रखना है कि हर पेशेंट के लिए आईवीएफ ज़रूरी नहीं होता है। पहले हम नॉर्मल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से ट्राई करते हैं, अगर वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स अनसक्सेसफुल होता है तो ही जाके फिर हम आईवीएफ का डिसीजन लेते हैं। राइट, अभी आपने बात करी प्रोसेस की एंड प्रोसीजर की, सो आई एम श्योर ऑडियंस भी क्यूरियस होगी इस को जानने के लिए कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है आईवीएफ का। सो आईवीएफ एक बिल्कुल एक साइंस है, एक केयरफुली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, राइट।
इसका सबसे पहला स्टेप होता है प्री ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम पूरे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कपल के सारे टेस्ट रन करते हैं एंड फिर उनका एक डायग्नोसिस बनाते हैं एंड उनका पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। हर कपल के लिए ये अलग अलग होता है क्योंकि हर कपल के फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं ताकि बॉडी के हार्मोनल बैलेंस ठीक हो, ठीक है, ताकि शरीर पूरे तरह से तैयार हो ताकि आगे जाके वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एग्स बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ इंजेक्शंस चलते हैं फॉर द फर्स्ट 10 to 12 डेज ऑफ द पीरियड्स एंड हम कोशिश करते हैं कि एक से ज़्यादा एग्स बॉडी में मैच्योर हो। इस दौरान एक केयरफुली मॉनिटरिंग, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ये सब होता रहता है। फिर एग्स जब मैच्योर हो जाते हैं, हम एक फाइनल ट्रिगर शॉट इंजेक्शन देते हैं एंड देन एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर के थ्रू हम एग्स शरीर के बाहर निकाल लेते हैं। देन सेम डे वो एग्स हम फर्टिलाइज करते हैं हस्बैंड के स्पर्म के साथ, एम्ब्रियोज बनाते हैं एक कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में। फिर उसके बाद जो बेस्ट एम्ब्रियोज होते हैं उसको हम केयरफुली प्लेस कर देते हैं जो लेडी है उनके यूट्रस में। फिर 16 डेज़ का कुछ मेडिकल सपोर्ट होता है एंड फिर हम टेस्ट करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी हो चुकी। ओके, सो डॉक्टर, हमारे ऑडियंस भी काफ़ी क्यूरियस है आईवीएफ को जानने के लिए, तो अब ऑडियंस के कुछ सवाल ले सकते हैं। हेलो मैम। मैम, मेरा सवाल ये था कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट आजकल कितना नॉर्मल या एबनॉर्मल है कपल्स के लिए। बिकॉज रीज़न बीइंग मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज हमारी सोसाइटी में अगर कोई आईवीएफ की हेल्प लेता है तो उसे लोग इस तरीके से देखते हैं कि कोई ना कोई कमी होगी, दैट्स वाई आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़ रही है। True, आई होप आप absolutely. समझ रहे हैं। या एब्सोल्युटली ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी मेडिकल रीज़न के लिए कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो इंसान को ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अभी ऐसा हमारी सोसाइटी का हाल है कि फर्टिलिटी इज़ जस्ट अ लेडीज़ बर्डन, जो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम हस्बैंड में भी हो सकता है, वाइफ में भी हो सकता है एंड ये सारे गलतफहमियाँ इसलिए हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। जैसे अवेयरनेस ज़रूरी है, इसके साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने मन में कोई भी गलतफहमी ना रखें। सो इट इज़ अ ट्रीटमेंट, इट इज़ अ साइंस, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स उन कपल्स के लिए जो माँ पिता होने का सुख नहीं पा रहे हैं। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, बिल्कुल। राइट। सो डॉक्टर, दोबारा से एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि कपल्स को काफ़ी कंसर्न्स होते हैं आईवीएफ को लेके, हम सुनते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या कंसर्न्स होते हैं और आप उनको क्या सलाह देते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, आईवीएफ एक बहुत ही एडवांस्ड, केयरफुली प्लान्ड साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। पेशेंट्स के मन में सिर्फ ट्रीटमेंट को लेके कंसर्न्स नहीं होता है, उसके साथ एसोसिएटेड जो एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, अनसर्टेनिटी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनके मन में चुपचाप चलता रहता है कि क्या हम इस बार कामयाब होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स है। मैं हर कपल को यही बोलती हूँ कि देखिए, आपका जो फर्टिलिटी जर्नी है वो आपके लिए यूनिक है। आपके जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, आपके जो एज है, आपका मेडिकल कंडीशन कैन नॉट बी सेम एज द अदर, राइट। सो यहाँ पे ये वन साइज फिट्स ऑल वाला प्रिंसिपल नहीं चलता है। कपल को तभी पूरे ट्रीटमेंट में भरोसा होता है जब उनके लिए एक पूरा डिटेल ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। मैं हर कपल को आईवीएफ के सक्सेस रेट्स, आईवीएफ का पूरा प्रोसेस, उसके क्या फिज़िकल डिमांड्स है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या सेफ्टी प्रोफाइल है, ये सब कुछ समझाती हूँ। इसके साथ साथ कपल को ये भी समझना ज़रूरी है कि वो इस जर्नी में अकेले नहीं है। आईवीएफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस। कभी हमें लगता है कि हाँ, अभी बस हमें बच्चा हाथ में मिलने वाला है, कभी कुछ रीजंस के लिए डिले होता है। उस टाइम पे जो इमोशनल फीलिंग्स होता है, मैं हर कपल को यही बोलती हूँ कि ये नेचुरल है। बट ज़रूरी क्या है कि आप अपने केयर टीम पे भरोसा रखिए, हमसे आके बात कीजिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट। सो आईवीएफ की जर्नी को जस्ट गुजरना नहीं है, इट इज़ एन एक्सपीरियंस, इट इज़ अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस इफ़ यू कैन गो थ्रू इट प्रॉपरली। तो डॉक्टर, आजकल हम काफ़ी एड्स देखते हैं आईवीएफ को लेकर और वो काफ़ी क्रिएटिवली डिज़ाइन किए जाते हैं, राइट? चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो रोड साइड होर्डिंग्स पे हो, एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल ऑल्सो एग्री टू दैट।
तो उससे रिलेटेड मेरा एक सवाल था कि क्या आईवीएफ जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो सक्सेस रेट को बढ़ा देते हैं? थैंक यू उर्वशी फॉर द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन मुझे मेरे हर कपल जो मेरे पास आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मैडम हम आईवीएफ करवा तो रहे हैं बट क्या गारंटी है कि हमें बच्चा मिल जाएगा। सो आई टेल एवरी वन द सेम थिंग, साइंस जितना भी एडवांस्ड हो जाए आईवीएफ के 100% गारंटी नहीं है। आईवीएफ एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। इनके सक्सेस रेट्स बाकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से ज़्यादा है बट डेफिनेटली 100% नहीं है। आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो लेडी है उनका एज, क्योंकि एज के साथ साथ एग क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। इसके अलावा स्पर्म हेल्थ कैसा है, यूट्रस का कंडीशन कैसा है, बाकी पेशेंट्स के लाइफस्टाइल कैसा है, बॉडी के मेडिकल कंडीशंस कैसे हैं, ये सब डिटरमिन करता है कि क्या पेशेंट एक साइकिल में कंसीव करेंगे या एक से ज़्यादा साइकिल्स लग सकते हैं। ये नहीं कि अगर एक साइकिल में नहीं कंसीव किया तो उनका आईवीएफ अनसक्सेसफुल हुआ, बट ये है कि हम उनके बॉडी के हिसाब से आगे का प्लान कर रहे हैं। सो आईवीएफ सक्सेस मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हमें हर कपल के लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनानी है। सेकेंड, हम पूरा प्रोसेस पेशेंट को समझना चाहिए। अगर पेशेंट पूरा प्रोसेस समझता है तो ही वो अपना ध्यान रख पाएगा, तो ही वो आगे जर्नी में हमारे साथ सक्सेसफुली बढ़ पाएगा। सेकेंडली जो हमें ध्यान रखना है कि जो लैबोरेटरी एनवायरनमेंट में हम एम्ब्रियो बना रहे हैं, जहाँ पे हम बेबी बना रहे हैं, उसके कंडीशंस बिल्कुल ऑप्टिमम हो। सो मेरा ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि एड्स पे मत जाइए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, राइट। आईवीएफ डेफिनेटली बाकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से ज़्यादा सक्सेसफुल है बट 100% नहीं है। राइट, और एड्स पे नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए रादर देन फॉलिंग फॉर सच राइट, एडवर्टाइजमेंट्स। एब्सोल्युटली, इट इज़ साइंस, इट True. कैन नॉट बी 100%। 100% तो कुछ भी नहीं है। ट्रू। डॉक्टर, ऑडियंस से सवाल आ रहे हैं, हम वहाँ Yes, ले लेते yes. हैं। हेलो डॉक्टर, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है क्या वो आईवीएफ के सक्सेस और फेलियर को इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल बिल्कुल। सो लाइफस्टाइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आईवीएफ प्रोसेस के लिए। हम हर पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि एक बैलेंस डाइट मेंटेन करें, 8 to 9 hours of sleep at night, 3 to 4 liters of water, प्रॉपर एक्टिव लाइफस्टाइल जहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब हम सलाह देते हैं कि ना ही करें इस टाइम पे। ये सारे फैक्टर्स अगर अपना लाइफस्टाइल हम जितने अच्छे से मॉडिफाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारे कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डॉक्टर, हम जैसे सोशल मीडिया में काफ़ी पढ़ते हैं कि जो आईवीएफ के थ्रू बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनको काफ़ी बीमारियां होती हैं और उनकी इम्यूनिटी लो होती है, तो इन बातों में क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बट हमें ये याद करना है कि हमें फैक्ट से फियर को डिफरेंशिएट करना है। आईवीएफ से जो भी बच्चे होते हैं डेवलपमेंटली एंड मेंटली, दे आर एब्सोल्युटली इक्वल टू बेबीज़ हु आर कंसीव्ड नेचुरली, ठीक है। बहुत सालों के रिसर्च ये प्रूव किया है कि आईवीएफ से जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनका ग्रोथ, इंटेलिजेंस, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं नेचुरली कंसीव्ड बच्चों से। कुछ स्टडीज़ में हाँ ज़रूर दिखाया गया है कि आईवीएफ के बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं, बट उन स्टडीज़ में जो हमारा कपल फैक्टर्स था लाइक मैटरनल एज, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, वो भी हमें कंसिडर करने हैं। सो दो स्टडीज़ आर नॉट वैलिड। आज आईवीएफ इतना एडवांस हो गया है, इतना केयरफुल मॉनिटरिंग होता है हर स्टेप पे कि आगे जाके बच्चे में कोई भी कमी नहीं आता है। सो ज़रूर, जैसे मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है बट उसके साथ साथ मिसकंसेप्शन हटाना भी ज़रूरी है। मेरे अपने ऑडियंस से एंड सारे दर्शकों से यही अनुरोध है कि आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। सोशल मीडिया जो सर्कुलेट करते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं, उस पर भरोसा करना बिल्कुल अनफेयर है एंड आपके माँ पिता बनने के जर्नी पे वो रुकावट क्रिएट कर सकते हैं। राइट, और सोशल मीडिया पे जो ये मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन लोग लेते हैं, वो आई थिंक उनको डायरेक्टली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए रादर देन एब्सोल्युटली, फॉलिंग फॉर अवेयरनेस बहुत मिसइन्फॉर्मेशन, ज़रूरी राइट? है आज के दिन में, क्योंकि लोग
पहले डॉक्टर से नहीं बात करते, पहले अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं जो बिल्कुल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स नहीं है, लोकल डॉक्टर्स है, क्वालिफाइड नहीं है, उनसे समझने जाते हैं कि आईवीएफ क्या है, एंड यहीं से सारे गलत फहमियाँ आते हैं। सो डॉक्टर, मेरे मन में एक सवाल है, इट माइट साउंड अ लिटिल वियर्ड एंड और फनी, कि आईवीएफ के बाद हमेशा ट्विंस होते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये और एक मिसकंसेप्शन है, हमेशा आईवीएफ के बाद ट्विंस नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मेरे हर पेशेंट मुझे यही पूछते हैं कि क्या मैम हमें यही है कि जुड़वा बच्चे ही होंगे? ऐसा नहीं है। आज के दिन में आईवीएफ टेक्नोलॉजीज इतने एडवांस्ड है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मतलब हम एक ही एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर प्लेस करते हैं। अगर एक एम्ब्रियो प्लेस करते हैं तो फिर ट्विंस होने के चांसेस नहीं हैं, बट एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा या 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र होंगे, ये डिपेंड करता है पेशेंट प्रोफाइल पे या कपल प्रोफाइल पे। कपल का एज क्या है, वाइफ का एज क्या है, बाकी क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स है, एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसा है, एग का क्वालिटी कैसा है, स्पर्म का क्वालिटी कैसा है, ये सब कुछ हम दिमाग में रख के डिसाइड करते हैं कि क्या हम 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस में या फिर एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। अगर 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हम हमेशा बेस्ट जो 2 एम्ब्रियोज होते हैं वही यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, तब ट्विंस होने के चांसेस होते हैं, बट डेफिनेटली नॉट इन एवरी केस, बिकॉज आज के दिन में पेशेंट की सेफ्टी अपने दिमाग में रख के वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। राइट, सो थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस ट्विंस ट्रिपलेट्स Yes, कंफ्यूजन। yes. अगले सवाल की तरफ आते हैं कि जैसे अभी आपने प्रोसेस बताया था कुछ ही देर पहले कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं उस प्रोसेस में? बिल्कुल, आईवीएफ बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरह ही है, राइट, एंड कॉम्प्लिकेशंस इसमें भी होते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज़ कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीरियस नहीं है, एंड अगर प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए एंड मैनेज किया जाए तो ये बिल्कुल अंडर कंट्रोल रहते हैं। आईवीएफ का एक कॉम्प्लिकेशन जो सबसे कॉमन है वो है ओवेरियन हाइपरस्टिम्युलेशन सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं OHSS। यहाँ पे क्या होता है, जो ओवरीज होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं जो इंजेक्शन से उनसे, ठीक है। इससे पेशेंट को थोड़ा ब्लोटिंग होता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, कभी कभी फ्लूइड रिटेंशन भी होता है बॉडी में, बट मैनेजमेंट बहुत एडवांस्ड है OHSS का। आजकल के दिन में वी आर मूविंग टुवर्ड्स OHSS फ्री क्लिनिक्स, राइट, एंड ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम हो गया है अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाए तो। इसके अलावा जिस दिन हम एग्स निकालते हैं उस दिन थोड़ा बहुत पेन, थोड़ा बहुत स्पॉटिंग या फिर माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसेस है, बट पेशेंट यूजुअली नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन तक रिकवर कर जाता है। इट्स अ डे केयर प्रोसेस, सो सेम डे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स सेम डे इवनिंग में नाइट शिफ्ट भी ज्वाइन करते हैं, ये है। इसके अलावा कभी कभी होता है, जैसे आपने मुझे पूछा कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क, अगर एक से ज़्यादा भ्रूण ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो जाए, बट जनरली आज के प्रैक्टिस में कोई भी मल्टीपल प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कॉम्प्लिकेशन से डरना नहीं है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कॉम्प्लिकेशंस को अच्छे से मैनेज करें। इसके लिए आपको जो भी डॉक्टर बोलते हैं वो प्रॉपरली फॉलो करना होता है, ताकि आगे जाके ये प्रोसेस भी कंट्रोल तरीके से आगे बढ़े और सबको एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिले। राइट, सो जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दैट कैन बी इजीली टेकन केयर ऑफ बाय योर डॉक्टर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ऑडियंस से सवाल ले लेते हैं कुछ। हाँ जी। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आईवीएफ से बेबी होता है तो आफ्टर डिलीवरी महिलाओं की हेल्थ पे इसका ज़्यादा असर पड़ता है, और या फिर आफ्टर डिलीवरी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है? दिस इज़ अ वेरी थॉटफुल क्वेश्चन, आई मस्ट से। सो क्या है ना, देखिए, डिलीवरी के बाद आपका शरीर कैसे रिकवर करेगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रेगनेंसी जर्नी कैसा रहा है, क्या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ, आपका मोड ऑफ डिलीवरी कैसा है, क्या नॉर्मल डिलीवरी हुआ या फिर सिजेरियन हुआ। एंड एक्चुअली इट डज नॉट डिपेंड कि आपने कंसीव कैसे किया है, क्या आपने नेचुरली कंसीव किया है या फिर आपने आईवीएफ से कंसीव किया है। क्या होता है ना, जब आप आईवीएफ से कंसीव करते हैं तो डॉक्टर थोड़ा और अग्रेसिवली, थोड़ा और केयरफुली आपको पूरा प्रेगनेंसी में मॉनिटर करते हैं। जब मैं बताती हूँ कि केयरफुली मॉनिटर करते, इसका मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह देते, इसका मतलब आपके डाइट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, आपके फिजिकल रेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और क्लोज मॉनिटरिंग्स होते हैं, एंड आपको इमोशनल एक सपोर्ट किया जाता है, ठीक है।
सो आगे जाके ये नहीं है कि सिर्फ हमें आईवीएफ से बेबी हुआ इसलिए बाद में मेरा बॉडी ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन हाउ योर प्रेगनेंसी हैज़ गॉन. सो मतलब जस्ट ऑन अ वेरी ह्यूमरस नोट, वो स्लीपलेस नाइट्स और वो बेबी डायपर चेंजिंग नाइट से आप बच नहीं सकते अगर आपका आईवीएफ हुआ है. सो इट इज़ एन इक्वली रिवॉर्डिंग एंड डिमांडिंग जर्नी. आईवीएफ से हुआ है या नेचुरल कंसेप्शन से हुआ है. राइट, सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. सो डॉक्टर, एक और सवाल है मेरे मन में, इनफैक्ट व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है वो क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है? बिकॉज नॉट, कपल्स वांट बेबी बट वो कभी कभी अनअफोर्डेबल भी हो जाता है ये राइट प्रोसेस. राइट राइट. देखिए, बच्चा सबको चाहिए. बिल्कुल, बहुत गांव से कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, उनको भी बच्चा चाहिए. जो हमारे कैपिटल सिटीज़ में रहते हैं उनको भी बच्चा चाहिए, राइट. बट हाँ, ये ज़रूर है, आईवीएफ बाकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होता है, मल्टीपल डॉक्टर विजिट्स होते हैं, एक्सपर्ट केयर चाहिए होता है, मेडिसिन्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, फिर लैबोरेटरी की ज़रूरत पड़ता है. सो थोड़ा बहुत नॉर्मल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से आईवीएफ एक्सपेंसिव है. बट हर कपल के लिए आईवीएफ का कॉस्ट सेम नहीं हो सकता. वो डिपेंड करता है कि उनके फर्टिलिटी जर्नी कैसा है, उनके रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं, कितने साइकिल्स हम सोच रहे हैं, क्या हम कुछ एडिशनल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं. सो सिर्फ एक्सपेंस के बारे में सोच के पीछे नहीं हटना है. क्या ज़रूरी है यहाँ पे कि आप एक फाइनेंशियल काउंसलिंग करवाइए, पूरा प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स है, ये समझिए. हम आईवीएफ को सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर नहीं, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखें कि आगे जाके मुझे बच्चा मिल रहा है, मेरा फैमिली कंप्लीट हो रहा है. और जब आगे कपल को पता चलता है कि ये एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड है, इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू टेक अ डिसीजन क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं. सो एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी. सो डॉक्टर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब कपल्स आईवीएफ का ऑप्शन ट्राई करे और मीनवाइल उनको नेचुरली कंसीव हो जाए, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें बताइए कि क्या ऐसे केसेस भी सामने आए हैं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्या होता है ना कि जैसे ही कपल्स ने अपना फर्टिलिटी जर्नी शुरू किया, जो ये प्री ट्रीटमेंट का टाइम है जब कपल्स के प्रॉपर एवेल्युएशन हो रहा है, बहुत सारे मेडिसिन्स दिए जाते हैं ताकि बॉडी आगे के लिए तैयार हो. कभी कभी कुछ मेडिसिन्स देते हैं ताकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी ठीक हो. इसी टाइम पे बहुत सारे कपल्स अपने आप भी कंसीव कर जाते हैं क्योंकि उनका स्ट्रेस भी रिलीव होता है. उनको पता है कि हाँ, आगे का रास्ता हमारा ये है कि आगे जाके हमें बच्चा मिलने की उम्मीद है. सो इस टाइम पे बहुत सारे कपल्स नेचुरली कंसीव करते हैं. अब इससे यही पता चलता है कि आईवीएफ सिर्फ एक साइंस है और उसके साथ साथ वो बॉडी को ख़राब नहीं, बॉडी को और अच्छा कर देता है. बट हर कपल का अलग जर्नी होता है, हर कपल का केस अलग होता है. ऑडियंस में से एक सवाल आ रहा है, वो ले लेते हैं. हेलो मैम, सो माय क्वेश्चन इज़ कि जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ अपने एग फ्रीज़ करवाते हैं, तो एग फ्रीज़ क्या हम आईवीएफ के साथ भी कर सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इनफैक्ट डॉक्टर, हम ये भी देखते हैं काफ़ी कपल्स जो हैं वो डिले करते हैं इस बेबी प्लान करने को, और बिकॉज दे फोकस अ लॉट ऑन देयर करियर्स एंड लाइफ गोल्स. तो ऐसे में एग फ्रीज कराना आईवीएफ के थ्रू क्या ये पॉसिबल है? यस, बिल्कुल. एग फ्रीजिंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, इट इज़ बैक्ड बाय साइंस, राइट. सो एग फ्रीजिंग उस टाइम पे एक लेडी करते हैं जब उनके एग्स बेस्ट क्वालिटी में हो एंड क्वांटिटी में हो, ताकि वो आगे जाके उनको यूज़ कर सके. आज के दिन में क्या होता है, सबके करियर गोल्स अलग है, मैरिज प्लान्स अलग है, या फिर वो मेंटली या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि अभी वो बच्चा प्लान करे. ऐसे केसेस में हम उनके बॉडी से एग्स निकाल के प्रिजर्व करके अपने पास रख देते हैं. बाद में जब भी वो मदरहुड के लिए तैयार है, तब हम इसी एग्स को निकाल के उनको मेल्ट करके उनमें स्पर्म्स डाल के फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं. एंड यहीं पे आईवीएफ का रोल आता है. यही एम्ब्रियोज फिर हम लेडी के यूट्रस में डालते हैं ताकि आगे जाके वो प्रेग्नेंट हो पाए, राइट. सो एग फ्रीजिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो आजकल बहुत सारी महिलाएं ले रहे हैं. राइट. और डॉक्टर, आजकल सिंगल पेरेंटिंग की काफ़ी न्यूज़ आ रही है, तो क्या ऐसे इंडिविजुअल्स जो सिंगल पेरेंटिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आईवीएफ आप रिकमेंड कर सकते हैं?
देखिए, आज की सोसाइटी में फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस बिल्कुल चेंज हो गए हैं। सिंगल पेरेंटिंग इंडिया में ज़रूर पॉसिबल है, बट ओनली अ सिंगल लेडी कैन बिकम अ पेरेंट। सिंगल पेरेंटिंग इज़ नॉट अलाउड फॉर मेन इंडिया में। सो कोई भी लेडी अगर सिंगल हो, वो बाहर से डोनर स्पर्म लेके अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, सिंगल मेन IVF या कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते। सो डॉक्टर, अब हम इसको थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाते हैं, मिथ बस्टिंग सेगमेंट की तरफ आते हैं, जिसका हम कहते हैं ये सच है कि नहीं, राइट? सो आप क्या हमें कुछ ऐसे मिथ्स बता सकते हैं जो लोग सच समझते थे बट वो मिसलीडिंग है या सच नहीं है? सबसे पहला तो यही है जो आपने मुझे पहले पूछा कि IVF से जो बच्चे हो रहे हैं, क्या वो नॉर्मल होते हैं, क्या वो मेंटली फिजिकली सेम होते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट्स का। मैं उन सबको यही बताती हूँ कि देखिए, IVF आपका नॉर्मली बच्चा नहीं हो पा रहा है। IVF से हम सिर्फ वो बच्चा अपने लैब में बना के आप ही के यूट्रस में इंसर्ट कर रहे हैं। आगे जाके वो बेबी आपके बॉडी में ही बढ़ने वाला है। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। इनफैक्ट जो फर्स्ट IVF बेबी है, लुई ब्राउन, she has given birth to her next generation. She is absolutely fit and fine. So that I think proves कि IVF बिल्कुल एक सेफ जर्नी है। दूसरा मिथ जो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ कि मैम, मेरा IVF से कंसीव तो हो गया, अब क्या मुझे सिजेरियन के लिए ही जाना है, क्या मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता? सो ये और एक गलत फहमी है। आपका लास्ट मोमेंट में नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन होगा, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बेबी का वेट कैसा है, बेबी उल्टा है, फिर आपको कैसे पेन्स आ रहे हैं। सो दे आर ऑल ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जस्ट बिकॉज आपने IVF से कंसीव किया डजंट मीन कि आपका बच्चा हमेशा सिजेरियन होगा। ये सेकेंड है। थर्ड और एक चीज़ मैं जो सुनती हूँ, मुझे ज़्यादातर लोग आके बोलते हैं कि मैडम, हमारा तो IVF हुआ, अब क्या मुझे 9 महीने बेड रेस्ट पे रहना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने सारे जो कपल्स हैं उनको बोलती हूँ कि बेड रेस्ट का कोई जगह नहीं है IVF में, नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे। क्योंकि बेड रेस्ट से क्या होता है, इंसान के मन में स्ट्रेस बढ़ता है, राइट? एंड एम्ब्रियोज कभी भी यूट्रस के बाहर फॉल आउट नहीं होते हैं। तो आप आराम से लाइट वर्क कीजिए, ठीक है? आप चल फिर सकते हैं, अपने डेली चॉर्स कर सकते हैं। बेड रेस्ट की कोई जगह नहीं है IVF में। राइट। सो डॉक्टर, ये हमारे सवाल थे जो हम आपसे पूछना चाहते थे, एंड आपने बहुत ही इजी वे में उसको एक्सप्लेन किया। आप अगर कोई मैसेज देना चाहें हमारे ऑडियंस को तो प्लीज़ शेयर दैट। बिल्कुल। सो बेसिकली उर्वशी, क्या होता है कि मेरे पास जब भी कपल्स आते हैं, वो अपने सारे ऑप्शंस ख़त्म कर चुके हैं, बहुत दिन से दवाइयाँ खा चुके हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं, एंड उनके बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। हमें ये समझना है कि IVF कोई जादू नहीं है, IVF एक साइंस है। जो भी एग एंड स्पर्म हमें आपसे मिलेंगे, हमें उसी को यूज़ करके आगे एक बेबी प्लान करना है। तो अगर आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप बहुत दिन से बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आसपास के लोगों से सलाह ना लेके आप कोई भी एक फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। अपना जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो IVF हो, बट जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उसको प्लान कीजिए ताकि आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ सके। ये भी ना हो कि आप अननेसेसरीली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एंड ये भी ना हो कि आप अननेसेसरीली जिन चीज़ों को बहुत फास्टन अप कर रहे हैं। सो यहाँ पे सही सलाह मिलना, एक प्रॉपर गाइडेड डायग्नोसिस होना, एंड एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टली इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से IVF के बारे में कम से कम मैंने तो पहले नहीं जाना था। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके काफ़ी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स जो रहे होंगे IVF को लेकर, वो अब दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं व्यूअर्स को बता दूं कि IVF के बारे में अभी बहुत कुछ और है जानने के लिए, और डॉक्टर रत्नाबली हमारे साथ आगे भी जुड़ी रहेंगी IVF के दूसरे एस्पेक्ट्स पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपके वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए। ये कन्वर्सेशन आगे भी जारी रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस पॉडकास्ट को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपके अगर कुछ व्यूज़ या क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में उनका जवाब देने की। इस वीडियो को लाइक करना और अपने किसी नोन फ्रेंड या रिलेटिव को शेयर करना ना भूलें, जिनके लिए ये भी हेल्पफुल हो सकता है।